सरकार मुफ्ती आदम हिंद के बाद फिर जिम्मेदारी आई हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खान कादरी जानशीन सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत। ये हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के नवासे हैं, यानी सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बेटी के बेटे हैं। कौन? हुजूर ताजुश्शरिया। हुजूर ताजुश्शरिया ने अपना इल्मी सफर जब शुरू किया और अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए सरकार ताजुश्शरिया जब काहिरा यूनिवर्सिटी जामिया अजहर पहुंचे तो जामिया अजहर में हुजूर ताजुश्शरिया ने इल्म के वो जौहर दिखाए, वहां तालीम हासिल करते हुए अपने इल्म का लोहा मनवा लिया। और वहां पर जब सरकार ताजुश्शरिया की फरागत हुई तो सरकार ताजुश्शरिया ने मिस्र का वो अवार्ड जीता यूनिवर्सिटी का जो शायद किसी को मिलता हो। 1 नंबर से आपने वहां से फरागत हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। वो फखरे अजहर का लक़ब मिला, वहीं से आप फखरे अजहर बने। सारे उलमा ने आपकी इल्मी लियाकत को सराहा। और सरकार ताजुश्शरिया को एक ही जबान पर महारत नहीं थी, अरबी में जबरदस्त महारत रखने वाली जात का नाम हुजूर ताजुश्शरिया है। इंग्लिश में बेहतरीन महारत ताम्मा हासिल थी हुजूर ताजुश्शरिया को, फारसी में बेहतरीन महारत हासिल थी हुजूर ताजुश्शरिया को। फिक़ा के बारे में तो आप पूछे ही नहीं, हुजूर ताजुश्शरिया का यह हाल था। जहां तक मैंने तजर्बा और मुशाहिदा किया, मैं कभी हुजूर अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में हाजिर होता, मैं देखता बड़े बड़े जय्यद उलमा वहां आए होते, कोई देश का होता कोई विदेश का होता। मैंने बड़े बड़े जलील क़द्र उलमा को हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में बैठे देखा, अपने अपने मसाइल पेश करते थे। किसी का मसला रियाजी के ताल्लुक से होता, किसी का मसला वरासत के ताल्लुक से होता, किसी का मसला फिक़ा के ताल्लुक से होता, किसी का मसला किसी और के ताल्लुक से होता। मैंने ताजुश्शरिया को ये देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि किसी ने सरकार ताजुश्शरिया से सवाल किया तो मेरे ताजुश्शरिया ने उसके सवाल के बाद मैंने तो अपने सामने ये देखा कि ये नहीं कहा थोड़ा मैं किताब में देख लूं या फला किताब उठाओ। सरकार ताजुश्शरिया ने इधर सुना और उधर उसका जवाब देना शुरू कर दिया। ये मैंने खुद देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ही नहीं देखा, मुझ जैसे सैकड़ों नाज़रीन वहां मौजूद होते, वो खुद देखते। वारे ताजुश्शरिया तेरी इल्मी लियाकत, कहां तक मेमोरी आपकी हाई फाई अल्लाह ने अता की थी आपको। हाफजा इतना कवी था कि हजारों नंबर मोबाइल के हुजूर ताजुश्शरिया को ज़बानी याद। कभी किसी अपने दोस्त को विदेश में कभी फोन लगाना होता तो सरकार ताजुश्शरिया अपने खुद्दाम से कितनी मर्तबा मैंने देखा, फला साहब को फोन लगाओ अफ्रीका वाले, फला साहब हॉलैंड वालों को फोन लगाओ, कहा हुजूर नंबर, कहा लगाओ फला 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 9955। इस तरीके का जो भी नंबर होता हुजूर ताजुश्शरिया फर्राटे के साथ उसको बोलते नजर आते। मैंने देखा कि हुजूर ताजुश्शरिया की आखिरी उम्र शरीफ में बिनाई कमजोर हो गई थी। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि कितने उलमा आपकी बारगाह में बैठे होते और कोई अहदीस में से कोई बात, कोई हदीस समझ में नहीं आती या कुरान की आयत का कोई सही मफहूम समझ में नहीं आता या कोई और मामला होता, हुजूर ताजुश्शरिया से बयान करते और हुजूर ताजुश्शरिया फटाफट उसका जवाब देते नजर आते। कितनी मर्तबा मैंने देखा कि हदीस की शरह लिखी जा रही है और हदीस पढ़ के उलमा उनकी बारगाह में बैठे हदीस पढ़ के सुना रहे हैं। अगर कहीं हदीस पढ़ने में गलती हो गई तो सरकार ताजुश्शरिया फौरन टोक रहे हैं। जैसे कुरान का कोई हाफिज होता ना, वैसे ही हुजूर ताजुश्शरिया लगता था कि हदीस के हाफिज। कोई भी हदीस की किताब वहां लेकर के बैठा है, पढ़ रहा है, फौरन पीछे से पढ़ो, ये ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इसका मफहूम ये है, इससे मुराद ये लिया गया है, ये भी इससे मुराद हो सकता है। वारे ताजुश्शरिया तेरी इल्मी लियाकत, कुर्बान जाऊं। अल्लाह अल्लाह। बताया जाता हुजूर ताजुश्शरिया का आलम ये था कि सफर में भी रहते, अगर एयरपोर्ट में कहीं बैठे हैं, अगर मौका मिला तो वहीं बैठ करके कितने फतावे ऐसे होते थे कि एयरपोर्ट और सफर के दौरान सरकार ताजुश्शरिया अपने कलम मुबारक से उन फतावों का जवाब देते।
उन सवालात को हल करते, क्योंकि वक्त की किल्लत सरकार ताजुश शरिया के पास। मैं उर्से रज़वी के मौके पर देखता, उर्से आला हजरत में आने वाले ज़ायरीन में बड़े बड़े उलमा भी होते, जो मिस्र, टर्की और अफ्रीका वगैरह से तशरीफ लाते, बड़े बड़े शयूख आते, लेकिन सरकार ताजुश शरिया का जब चेहरा देखते, जब बरेली में रहने वाले इस इल्म के कोहे गिरा को देखते, तो ये कहने पर नजर आते, ये कहते नजर आते थे, अपनी जबीन अकीदत को खम करते नजर आते थे कि हम तो शेख हैं, लेकिन असल शेख होने का किसी को हक हासिल है तो बरेली के ताजुश शरिया को हासिल, वो भी अपनी गर्दनें खम करते नजर आते, और हुजूर ताजुश शरिया से वो भी इल्मी इस्तिफादा हासिल करते नजर आते। लोगों की अकीदत का यह आलम था, ये अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली थी कि जो जाने वो भी नारा लगाता था, जो ना जानता था वो भी नारा लगाता था, जिसने देखा वो भी नारा लगाता था, जिसने ताजुश शरिया को ना देखा वो भी नारा लगाता था। बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। ये वो जात है हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत की। कितनी मर्तबा मैं कभी मुश्किलों में फंसा, कितनी मर्तबा मैं परेशानियों में मुब्तला हुआ, मैं अपने पीरो मुर्शिद को याद किया दिल से। ये मेरे तरफ सरकार ताजुश शरिया मेरी रहनुमाई फरमाए। और सुनिए सामीन, असल पीर वही है कि जो तुम्हारे जिस्म के साथ साथ जिसका राब्ता तुम्हारी रूह से भी हो, जिसका राब्ता जाहिर के साथ साथ तुम्हारे बातिन से भी हो। कितने लोग शिकायत करते हैं कि हम ताजुश शरिया के मुरीद हैं मगर मुलाकात नहीं हो पाई। ये तो हजरत की मसरूफियत की वजह है कि इतनी मसरूफ जात थी ताजुश शरिया की कि सबसे मुलाकात ना कर पाए, लेकिन इतने मसरूफ होने के बावजूद खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा कितनी मर्तबा मैं परेशान होता, पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होना चाहता, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से, या मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन दिल में इरादा कर लिया, ए मेरे पीरो मुर्शिद इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमाए। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ख्वाब में ताजुश शरिया की जात को देखा और मेरे उस मसले को ख्वाब में आके मेरे पीर मुर्शिद ने हल कर दिया और मेरी उस मसले में रहनुमाई करते नजर आए। वो जात है सरकार ताजुश शरिया की। खुदा की कसम इसमें जर्रा बराबर मुबालगे से काम मैं नहीं लेता। मैंने खुद कितनी मर्तबा, कोई मर्तबा ख्वाबों में देखा, और ख्वाब में देखने की हकीकत भी यही थी कि जाहिरी तौर पे जब सरकार ताजुश शरिया के चेहरे को देखो ना तो निगाह नहीं ठहरती थी, ऐसा लगता था जैसे चमकते हुए कोई सूरज को देख रहा। चेहरे का ये आलम था हुस्न का। ख्वाब में भी वही आलम रहा। कई मर्तबा जब देखा मैंने तो ऐसा चमकता हुआ चेहरा जैसे सूरज पे निगाह नहीं ठहर पाती, इसी तरह से ताजुश शरिया के चेहरे को देख रहा हूं मैं, लेकिन मेरी आंखों में चकाचौंध सा लग रहा। अल्लाह अकबर। वो डरे नहीं। बहुत से लोग दबाव में आ जाते हैं, दबाव में आने के बाद में अपनी बात को बदल देते हैं या बात को हल्का कर देते हैं। सरकार ताजुश शरिया की वो जात है, न कभी दबाव में आई, न वो जात कभी डरी, न कभी तादाद देखी। हक की जानिब हमेशा खड़े रहे। जो हक था मेरे ताजुश शरिया उस हक की पैरवी करते रहे।